नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 7 इतिहास की दैनिक पाठ योजना बनाना सीखेंगे, जिसमें प्रकरण लिया है दिल्ली के प्रमुख सुल्तान। इसमें शिक्षण बिंदु है कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम, जहां पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 7, यहाँ पर दिनांक, विषय इतिहास, कालांश और प्रकरण का नाम दिल्ली के प्रमुख सुल्तान, समयावधि 30 मिनट। फिर एक टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है विद्यार्थी दिल्ली के प्रमुख सुल्तान से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी दिल्ली के प्रमुख सुल्तानों के बारे में प्रत्याविज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, विद्यार्थी दिल्ली के प्रमुख सुल्तानों की तुलना अन्य शासकों से कर सकेंगे। विद्यार्थी दिल्ली के प्रमुख सुल्तानों की व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा शिक्षण बिंदु लेंगे ज्ञानोपयोग, जिसमें लिखेंगे विद्यार्थी दिल्ली के प्रमुख सुल्तानों से सीखे गए ज्ञान को अपने भावी जीवन में आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सकेंगे। विद्यार्थी दिल्ली के प्रमुख सुल्तानों से संबंधित तथ्यों का विश्लेषण कर सकेंगे। कौशल, विद्यार्थी दिल्ली के प्रमुख सुल्तानों से संबंधित गतिविधियों की जानकारी करने की कुशलता का विकास कर सकेंगे। विद्यार्थी दिल्ली के प्रमुख सुल्तानों के से संबंधित तथ्यों को सूचीबद्ध करके तालिका तैयार कर सकेंगे। अभिरुचि, विद्यार्थी दिल्ली के प्रमुख सुल्तानों के विषय में अध्ययन करने के प्रति रुचि उत्पन्न कर सकेंगे। विद्यार्थी दिल्ली के प्रमुख सुल्तानों से संबंधित घटनाओं पर विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। यहाँ पर शिक्षण उद्देश्य लेंगे अभिवर्ती, जिसमें लिखना है विद्यार्थी दिल्ली के प्रमुख सुल्तानों के प्रति सकारात्मक एवं समीक्षात्मक दृष्टिकोण की भावना का निर्वाह कर सकेंगे। विद्यार्थी दिल्ली के प्रमुख सुल्तानों के प्रति अपने दायित्व का निर्वाह कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री, लपेट फलक, श्यामपट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं समस्त कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे विद्यार्थी दिल्ली के प्रमुख सुल्तानों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका है तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है मध्यकाल में प्रमुख इतिहासकार कौन कौन थे? मिनहाज, बरनी आदि। मिनहाज के द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? तो तबकात ए नासिरी। तबकात ए नासिरी पुस्तक में किस सल्तनत का क्रमबद्ध विवरण मिलता है? तो दिल्ली सल्तनत का। दिल्ली के प्रमुख सुल्तानों के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम दिल्ली के प्रमुख सुल्तानों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि प्रविधि, श्यामपट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान का युद्ध किसके साथ हुआ था? मोहम्मद घोरी के साथ। मोहम्मद घोरी ने हिंदुस्तान से लौटते समय भारतीय क्षेत्रों की शासन व्यवस्था किसे सौंपी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर, विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक मध्यकालीन भारत में एक शासक, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक एवं गुलाम वंश का संस्थापक था। उसने केवल 4 वर्ष 1206 से 1210 तक ही शासन किया था। वह मोहम्मद गौरी का एक गुलाम सेनापति था। वह पहले गौरी साम्राज्य के सुल्तान मोहम्मद गौरी के सैन्य अभियानों का शासक बना और फिर दिल्ली का शासक बना। इसने अपनी पहली राजधानी लाहौर को बनाई थी। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक मध्यकालीन भारत में एक शासक, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक एवं गुलाम वंश का संस्थापक था। बोध प्रश्न में लिखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहली राजधानी किससे बनाई थी? लाहौर को। सेकंड क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली पर कितने वर्ष तक शासन किया था? 4 वर्ष तक। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। दूसरा शिक्षण बिंदु लेंगे शमसुद्दीन इल्तुतमिश। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? इल्तुतमिश। शमसुद्दीन इल्तुतमिश के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर, विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद दिल्ली की बागडोर इल्तुतमिश के हाथ में आई। इल्तुतमिश ने लाहौर के राजा
उज्जय सिंह, रणथंभौर के राजा बलबन देव आदि ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश ने रणथंभौर पर आक्रमण करके राजपूतों को परास्त किया। उसने अगले 2 वर्षों में नागौर, अजमेर, बयाना, सांबर, जालौर तथा मारवाड़ पर अपना अधिकार कर लिया, परंतु मेवाड़ में वह असफल रहा और इल्तुतमिश के लौटते ही उसने जीते हुए प्रदेश भी उसके शासन से मुक्त हो गए। इल्तुतमिश ने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया। इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए, चांदी का टक्का और तांबे का जीतल। इल्तुतमिश ने एकता प्रथा की शुरुआत की। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे। 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश ने रणथंभौर पर आक्रमण करके राजपूतों को परास्त किया। इल्तुतमिश ने एकता प्रथा की शुरुआत की। फिर है दोस्तों यहाँ पर बौद्ध प्रश्न, तो इसमें लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, इल्तुतमिश ने कौन सी प्रथा की शुरुआत की थी? एकता प्रथा। इल्तुतमिश ने रणथंभौर पर कब आक्रमण किया? 1226 ईस्वी में। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। तीसरा शिक्षण बिंदु लेंगे रजिया सुल्तान, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, भारत की राजधानी का क्या नाम है? नई दिल्ली। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली एकमात्र महिला कौन थी? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे, सन 1236 ईस्वी में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। उस युग के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने स्वीकार किया है कि वह अपने भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों में प्रसन्न नहीं थे। सन 1240 में इसे सिंहासन से हटा दिया गया। रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। यहाँ पर विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे, सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। रजिया का नाम अभिलेख और सिक्कों पर अंकित करवाया। यहाँ पर बौद्ध प्रश्न में लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, इल्तुतमिश के बाद दिल्ली का शासक कौन बना? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान को सिंहासन से कब हटाया गया? तो सन 1240 ईस्वी में। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है अंत में मूल्यांकन प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक या इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का एक गुलाम सेनापति था। सत्य या असत्य? शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलाए थे? इल्तुतमिश ने लाहौर के स्थान पर किसे अपनी राजधानी बनाया? गृह कार्य में लिखेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए और इसी में सेकंड क्वेश्चन, इल्तुतमिश एवं रजिया सुल्तान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अंत में परिवेक्षक टिप्पणी।